जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज वैशाख प्रतिपदा है, वैशाख शुक्ला प्रतिपदा। एकम तिथि है, आज अमावस्या कल थी। आज सूर्य के मुख से प्रतिपदा है और 16वां दिन है। तो आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय, वैशाख की 16वें दिन की कथा। साथ ही आपको सुनाएंगे वैशाख में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बांदरी की कथा, जिसे आपको प्रतिदिन वैशाख में श्रवण करना चाहिए। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि भगवान की इस कथा के वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने वैशाख स्नान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। ये वैशाख का मूल मंत्र है। ये आप जितनी बार लिखेंगे उतना अधिक फलदायी है। भगवान कहते हैं कि वैशाख में आप जितना ओम नारायणाय नमः जपोगे उतना अधिक कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जो कथाएं और महात्म्य पुराणों में वर्णित है वो आपको सुनाते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही पंचांग अनुसार और ज्योतिष शास्त्र अनुसार जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी समय से पहले प्राप्त कर सकें और सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाओं का श्रवण भी कर सकें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, उसको आप अवश्य दबा दीजिएगा। उसके बाद ही आपको हमारे वीडियोस मिलने प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस आपसे छूटते चले जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं 16वां अध्याय। आरंभ करते हैं आज का महात्म्य अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से पांचाल के जो राजा हैं वहाँ पर अध्याय के अंत में भगवान का पदार्पण हुआ, भगवान का आगमन हुआ। और इस अध्याय में आप सुनेंगे पांचाल राजा को किस प्रकार से सायुज्य की प्राप्ति होती है, वैशाख की कृपा से, भगवान परमेश्वर की कृपा से। तो भगवान के दर्शन से प्रसन्न होकर राजा पांचाल तुरंत ही उठकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने उत्तेजित नेत्रों से जगत के स्वामी विश्वात्मा को बहुत देर तक देखा, उनके चरण धोए और उस जल को सिर पर धारण किया। उनके चरणों से जो नदी निकलती है वह ब्रह्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर देती है। राजा ने बहुत सी सामग्री, बहुमूल्य तथा अमूल्य वस्त्र, आभूषण, उबटन, माला, धूप, दीप तथा अमृत तुल्य भोजन आदि से भगवान की पूजा की। उसने अपना संपूर्ण शरीर, अंग, धन तथा अपनी आत्मा भगवान को अर्पित कर दी। उसने भगवान विष्णु, सनातन पुरुष गुणों से रहित अद्वितीय नारायण की स्तुति की। राजा ने स्तुति करते हुए कहा कि मैं जगत के रचयिताओं के निष्कलंक अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जो परम पुरुष हैं, जिन्हें कमलवत भगवान तथा अन्य लोग नमस्कार करते हैं। मैं जगत के रचयिताओं के अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया ने वास्तविकता से परिचित श्रेष्ठ पुरुषों को मोह में डाल दिया है। भगवान का कार्य अद्भुत है। मूर्ख लोग माया द्वारा प्रेरित गुणों से मोहित हो जाते हैं। एकमात्र भगवान जो कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित हैं, वे ही इस दृश्यमान जगत को नाना रूपों में रचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। वे उससे अपवित्र नहीं होते। हे ब्रह्मांड रूपधारी, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त करने वाले हैं, फिर भी देवताओं को सुख और असुरों को दुख पहुंचाने के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। इस हेतु उचित समय पर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए आप सत्व गुणों को अपनाते हैं। दुष्टों को रोकने के लिए आप तमोगुण को अपनाते हैं और राक्षसों को बांधने के लिए आप रजोगुण को अपनाते हैं। सौभाग्य से आपका चरण प्रणाम करने वालों के पापों का नाश करने वाला है। जब इसे अच्छी तरह से अभ्यास किए गए और अत्यंत उन्नत परिपक्व योगाभ्यासों के माध्यम से हृदय में धारण किया जाता है तो यह तीर्थों का निवास बन जाता है। जिन लोगों ने भक्ति के द्वारा अपने भावात्मक अस्तित्व को भली भांति परिपक्व कर लिया है,
उन्होंने आपके चरणों का स्मरण मात्र करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से राजा भगवान की स्तुति करते हैं। आगे कहते हैं, परंतु मैं इस संसार रूपी काले सर्प के पाश में बंधा हुआ हूं प्रभु, जिसके साथ बार बार जन्म, बुढ़ापा, अन्य दुख आते रहते हैं। मैं आपके चरणों को भूल जाने के कारण एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहा हूँ। मेरी लालसा अर्थात सांसारिक सुखों की जो लालसा है उसी प्रकार बढ़ रही है जैसे चूहे की लालसा सामग्री को फंसाने के लिए सामने रखी देखकर बढ़ जाती है। राजा भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं भी कल्याण चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि बार बार जन्म लूँ, फिर बुढ़ापा आए, फिर मृत्यु को प्राप्त हूँ, पुनः एक अलग योनि में फिर से मेरा जन्म हो। परंतु आपकी माया के कारण मैं भी भटका हुआ हूँ। जैसे एक चूहा सामने भोजन की सामग्री को देखता है तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसकी लालसा बढ़ जाती है उसको खाने के लिए। निश्चित ही मैंने किसी को दान नहीं दिया है, ना ही आपकी कथा सुनी है। मैंने कभी किसी अच्छे स्वभाव वाले प्रतिष्ठित पुरुषों की सेवा भी नहीं की है। इसलिए मेरा विशाल धन और वैभव शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया और मैं वन में चला गया। अपने महान पापों को याद करके मैंने अपने गुरुओं को याद किया। अब उन्हें याद किया तो वे मेरे पास आए। वे दुखी लोगों के स्वजन हैं। उन्होंने मुझसे बात की और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझे श्रुतियों में वर्णित उत्कृष्ट वैशाख अनुष्ठानों का ज्ञान दिया। वे स्वर्गिक सुख, मोक्ष आदि जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के कारण हैं। उनसे प्रेरित होकर मैंने वैशाख मास से संबंधित सभी शुभ कर्म किए हैं प्रभु। इसलिए मुझ पर बहुत कृपा हुई है। ये सब उत्तम धन संपत्तियां प्राप्त हुई हैं। न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न वायु, न वाणी और न मन, ये सब आपके समान हैं। सेवा करने पर ये बहुत समय के बाद पाप को दूर करते हैं। विद्वान पुरुष थोड़ी देर की सेवा करने पर नष्ट कर देते हैं। वो राजा कहते हैं कि प्रभु, अगर इनकी सेवा बहुत अधिक समय तक की जाए तब जाके पाप नष्ट करते हैं ये जो देवता हैं। परंतु यदि विद्वान पुरुष मिल जाए, उसकी थोड़ी देर आप सेवा कर लें तो पापों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से मेरे गुरुजनों ने मुझे वैशाख के अनुष्ठानों के बारे में बताया और मैंने उनको किया है। श्रेष्ठतम को नमस्कार, जो सज्जनों को आशीर्वाद देते हैं। आपकी माया से मोहित होकर मैं अपनी दृष्टि को व्यर्थ वस्तुओं में लगा देता हूँ। इसलिए मैं पत्नियों और धन के रूप में गुणों के बीच भटकता रहता हूँ। हे भगवान, आपकी जो माया है ना, इस माया में मैं भटक जाता हूँ। कभी अपनी पत्नी की ओर, कभी अपने धन की ओर, कभी अपने राज्य की लालसा की ओर भटकता रहता हूँ। मैं ऐसा इस तथ्य के बावजूद करता हूँ कि आपके कमल जैसे चरण मूल कारण अविद्या का नाश करने वाले हैं। आप सभी पापों को दूर करने वाले हैं और अशुद्धियों से रहित हैं। सुख की इच्छा से मैं पुत्रों और पत्नियों के संबंध में अपनापन रखता हूँ, केवल विपत्तियों के कारण है। हे भगवान, ये जो अविद्या है, इसी के कारण मैं अपने मोह और पत्नियों के बीच बंटता रहता हूँ और इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये अपमान का कारण बनते हैं। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने वाले मनुष्य को ना तो तृष्णा होती है और ना ही सुख मिलता है। यद्यपि मैं राजा के रूप में जन्मा हूँ, जो कि दुर्लभ है, यद्यपि आप ही समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति के कारण हैं, तथापि मैं आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता, क्योंकि मेरा मन मोहग्रस्त है और मैं सांसारिक सुखों का लोभी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हूँ, परंतु सुखों की लालसा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। तो राजा इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
प्रभु, मैं भी एक साधारण मनुष्य की तरह सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता हूँ। हाँ, ये बड़ी बात है कि मुझे राजा का पद मिला है, राजा के रूप में मेरा जन्म हुआ है। फिर भी मैं आपके प्रति भक्ति और निष्ठा भाव नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि जो आपकी माया है ये मुझे सदा मोहित करती रहती है। मैं फिर से अधिक समृद्ध बनूंगा, मैं आज ही बनूंगा, ऐसे और इसी प्रकार के सैकड़ों विचार मेरे मन में आते रहते हैं और मेरे मन को विचलित करते रहते हैं। उस समय हे प्रभु, व्यक्तिगत आत्मा पर आपकी कृपा हो। ऐसे विश्व रूपधारी प्रभु, आपकी शक्ति असीम है। आपकी कृपा से महापुरुषों की संगति होती है, जिससे संसार सागर गायों के खुरों से बना छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। हे प्रभु, जब अच्छे लोगों की संगति हो जाती है तो मन आपकी ओर, स्वामी और स्वामी की ओर झुक जाता है। मैं समझता हूँ कि मेरे अधिकार से संपूर्ण राज्य का छिन जाना मेरे लिए वरदान बन गया है, जो मुझे आपसे सहज ही प्राप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मा, सुर, असुर तथा माननीय एवं साधु पुरुषों के समूह जब सांसारिक सुखों की तृष्णा और तृष्णा समाप्त कर देते हैं, तब वे आपके पास आते हैं। इसके बाद मैं केवल अच्युत्य को ही उत्सुकता और आदर के साथ स्मरण करूंगा। हे भगवान, आपके कमल जैसे चरण संसार के विनाशक हैं। वे दरिद्र व्यक्तियों द्वारा भी प्रार्थना की जाने योग्य हैं। वे महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। मैं आपके कमल जैसे चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इसलिए मैं राज्य, धन, पुत्र आदि की इच्छा नहीं करता। मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं है। जो शरीर सदैव गिरने वाला है, अर्थात क्षणभंगुर है, और जो रजोगुण का फल है, मैं उस कमल जैसे चरण कमलों की निरंतर पूजा करता हूँ, जो मुनियों के ध्यान करने योग्य और वंदनीय हैं। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के धाम, आप मुझे प्रसन्न करें ताकि मैं सदैव आपके कमल जैसे चरण कमलों का स्मरण करूं। हे प्रभु, हे मेरे भगवान, इन समूहों के प्रति मेरी आसक्ति समाप्त कर दें। ये समूह पत्नियां, पुत्र तथा धन के प्रतीक हैं। मेरा मन भगवान के चरण कमलों में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा की ओर लगे, मेरे नेत्र आपके स्वरूप को देखने में लगें, कान आपकी कथा सुनने में लगें, और मेरी जो जिह्वा है आपको अर्पित नैवेद्य की ओर लगे। मेरी नाक आपके चरण कमलों की सुगंध की ओर लगे, मेरे हाथ आपके भक्तों पर बार बार उबटन लगाने के लिए लगे रहे, तथा आपके मंदिर में झाड़ू लगाने आदि में लगे रहें। मेरे पैर भगवान के तीर्थों में तथा भगवान की कथा वाले स्थानों में आने जाने में लगे रहें। भगवान, मेरा सिर आपको निरंतर नमस्कार करने में लगा रहे, और मेरा प्रेम आपकी पवित्र कथा की ओर लगा रहे। मेरी बुद्धि आपका निरंतर चिंतन करने में लगी रहे। हे भगवान विष्णु, मेरे दिन आपके धाम में आने वाले ऋषियों द्वारा गाए जाने वाले आपके चरित्रों से ही आरंभ हो। हे विष्णु, ऐसा एक क्षण भी ना हो या आधा क्षण भी ना हो जिसमें आपकी कथाएं ना हो। हे भगवान, मैं ब्रह्मा या सम्राट के पद की कामना या अभिलाषा नहीं करता हूँ। मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं आपके चरणों की नित्य सेवा की कामना करता हूँ, जिसकी कामना प्रार्थना ब्रह्मा, भव आदि सहित श्री और सुर भी करते हैं। राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न कमल नयन विष्णु ने उस राजा से मेघ की ध्वनि के समान राजसी वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, भगवान क्या कहते हैं? हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम मेरे सेवकों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम इच्छाओं और पापों से मुक्त हो। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी नहीं मिल सकता। हे राजन, देवताओं के अनुसार तुम्हारी आयु 10,000 वर्ष की होगी,
तुम्हारे पास धन संपत्ति होगी, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति स्थिर रहेगी, अंत में तुम्हें सायुज्य की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है राजन कि जो लोग इस तुम्हारी रचित स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं सांसारिक सुख तथा मोक्ष प्रदान करूंगा। मैं उन पर प्रसन्न होऊंगा। यह तृतीया संसार में अक्षय नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि इस दिन मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ तथा तुम्हें सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान किया है। जो अज्ञानी मनुष्य भी स्नान, दान आदि पवित्र कर्म स्वाभाविक रूप से या किसी बहाने से करते हैं, वे मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। राजन, यदि मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों को ध्यान में रखकर श्राद्ध कर्म करे तो इससे अनंत लाभ होता है। संसार में इस तिथि के बराबर या इससे श्रेष्ठ कोई तिथि नहीं है। इस दिन यदि बहुत कम भी किया जाए तो उसका अनंत फल मिलता है। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण ग्रस्त को गाय दान करता है तो उसे सांसारिक सुख, सभी प्रकार की संपत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य समस्त पापों को नष्ट करने वाला बैल दान करता है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह में मुझे प्रसन्न करने वाले पवित्र अनुष्ठान करता है तो मैं उस व्यक्ति में मृत्यु, जन्म और बुढ़ापे के भय को दूर कर देता हूँ। मुझे अन्य सभी महीनों के अनुष्ठानों से उतना आनंद नहीं आता जितना वैशाख मास से आता है। वैशाख मास मेरा सबसे प्रिय महीना है। जिन लोगों ने अन्य सभी पवित्र अनुष्ठानों को त्याग दिया है और जो ब्रह्मचर्य व्रत से रहित हैं, वे यदि वैशाख मास से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों में लगे रहते हैं तो वे मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख अनुष्ठान करने वाले पुरुष उस महान धाम को प्राप्त करते हैं जिसे यज्ञ, तपस्या, सांख्य और योग के द्वारा प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे निष्पाप, मेरे चरणों के स्मरण के समान यह मास बिना प्रायश्चित के ही 1000 पापों को दूर कर देता है। वन में अपने गुरुओं के कहने पर तुमने वैशाख व्रत किया और जगत के स्वामी को प्रसन्न किया। हे राजन, इस व्रत से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है। इस पवित्र व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिखाई दिया हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार सभी सांसारिक सुखों का आनंद उठाओगे। वे सुख देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। देवों के स्वामी जनार्दन इस प्रकार से वरदान देकर सबके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सुनकर वह श्रेष्ठ राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। वह खोई हुई संपत्ति को प्राप्त कर लेने वाले के समान प्रसन्न और शरीर से बलवान हो गया। प्रतिदिन उसे महापुरुषों और अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहता था। वह पृथ्वी पर अपना मन लगाकर तथा उन्हीं को अपना सबसे बड़ा आश्रय मानकर राज्य करता था। राजा को वासुदेव से बढ़कर कोई प्रिय नहीं था, जिनके संपर्क मात्र से ही उसकी पत्नियां, मंत्री, पुत्र आदि प्रसन्न हो जाते थे। उसने वैशाख मास में बताए गए सभी पवित्र अनुष्ठान बार बार किए। उसके पुण्य फल के फलस्वरूप वह पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य लोगों से घिरा हुआ था। उसने अपनी सभी इच्छाओं का आनंद लिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्गम थी। अंत में उसने भगवान के साथ चक्र धारण करके सायुज्य प्राप्त किया। जो लोग इस महान कथा को सुनेंगे या इसका वर्णन करेंगे, वे पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर भगवान विष्णु के महानतम लोक को प्राप्त करेंगे। बोलिए जनार्दन भगवान की जय। इसी के साथ यह 16वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य लगाइएगा। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। कथा आरंभ करते हैं। वैशाख का महीना, बांदर की कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। एक राजा था जो अपने राज्य में प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। वैशाख का महीना आया, उसने नियम लिया कि वह सुबह सबसे पहले गंगा जी नहाने जाएगा। तो वह प्रतिदिन सबसे पहले गंगा स्नान का नियम लेके और प्रतिदिन गंगा स्नान करने लगा। साथ ही उसने यह भी घोषणा करी कि यदि कोई उससे पहले
स्नान करता हुआ मिला तो वह उस स्त्री से अवश्य ही विवाह कर लेगा। वहीं पास के जंगल में एक बांदरी थी, अर्थात एक बंदरिया थी, जो सुबह सुबह राजा से पहले वहां पर नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो वह देखता कि पानी हिल रहा है, तो उससे उसको यह अनुभव होता कि उससे पहले कोई यहाँ से नहा के गया है। राजा ने जब कई दिन तक इस प्रकार से देखा तो उसे शंका हुई कि मेरे से पहले अवश्य ही कोई यहाँ पर आकर नहाता है। तो राजा ने वहां पर पहरा बिठा दिया कि देखा जाए कौन है जो यहाँ आके नहाता है। अब गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। तो राजा के नहाने से पहले ही वो चुपके से आती, पेड़ से कूदती और नहा के वापस पेड़ पे चढ़ी जाती और पहाड़ी पर बैठ जाती। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो क्योंकि राजा ने यह प्रण कर रखा था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाती हुई मिली या कोई औरत वहां आकर मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। तो राजा ने अपने उस प्रण का पालन करते हुए उस बांदरी से विवाह कर लिया। इस प्रकार वैशाख नहाने के पुण्य से वह बांदरी राज्य की पटरानी बन गई और उसी वैशाख के पुण्य से वह गर्भवती हो गई। 9 महीना पूरा होने को आया तब बांदरी ने राजा से पूछा कि हे राजन, जब मेरा प्रसव का समय आएगा, जब मुझे बच्चा होने वाला होगा, वो समय जब आएगा तो मैं क्या करूंगी? तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी बहुत सी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। इतनी रानियां होने के बाद भी किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। बांदरी के बच्चा होने वाला था। ये बात उन सभी रानियों को जला रही थी। तो रानियां उस बांदरी के कक्ष में आई, वहां टाली बंधी हुई देखी तो उसे देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है? तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजा कर तो देख राजा आते भी हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। इस प्रकार उन रानियों का प्रयास तो था कि बांदरी का जो गर्भ है किसी भी प्रकार से खंडित हो जाए, परंतु क्योंकि उस बांदरी ने वैशाख स्नान किया था, वैशाख स्नान के पुण्य फल से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब रानियों ने देखा कि उसे एक लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबा कर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो। राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। दासी ने इसी प्रकार से किया और राजा को खबर भिजवा दी कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने भी इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया, वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तो इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई। उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के घर या बांदरी के गर्भ से पैदा हुआ है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो, मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासी
उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से कही। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा ही नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा और 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे ले रखे हैं और शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतों का जन्म हुआ। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सारा राज्य जीमने के लिए आया। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। उसके बाद बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और उस लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई, सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे पहले बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि किस प्रकार से ये मेरे जन्म देने की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहां पर वह बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बताती गई। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी तथा वह राजा अपने पोते पोती लड़के और सभी बहुओं को गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई तो राज्य मिल गया, रानी मिल गई और इतना सुशील और योग्य पुत्र प्राप्त हुआ। उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे, संतान दे। कथा सुनने वालों को, कथा सुनाने वालों को, हुंकारा भरने वालों को भगवान सभी इच्छाएं पूरी करे। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसी के साथ यह बांदरी की कथा यहाँ समाप्त होती है। यह कथा प्रतिदिन आपको सुननी चाहिए। 30 दिन यह कथा वैशाख के महीने में सुनी जाती है। इसके साथ आप प्रतिदिन वैशाख महात्म्य सुनिए और
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी श्रवण कीजिए, अति कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः।